आज अपने क्या करेंगे, अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग क्लैट में 125 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि जो क्लैट की कट ऑफ है ना 150 में से वो कितनी जा रही है, लगभग 65 से 70, जो नया पैटर्न का क्लैट है। अब क्या है कि दिक्कत क्या है कि जो बच्चे लोग हैं ना सभी, वो क्या सोचते हैं कि 70 नंबर कैसे लाने हैं, ये अपने को सोचना ही नहीं है। अगर अपने सोचेंगे 70 नंबर कैसे लाने हैं, तो अपने हमेशा जो कट ऑफ का अपने टारगेट रखेंगे ना, उससे अपने 15-20 नंबर कम ही आएंगे। अपने को सोचना है जो बेस्ट पॉसिबल है ना, वो अपने को टारगेट करना है। मतलब कि 150 में से उतने नंबर लाने हैं जो बेस्ट पॉसिबल हैं। अभी अपने देखें, पिछली बार टॉपर के देखें तो 125 थे टॉपर के, उससे पिछली बार देखें तो फिर 125 नंबर थे। तो अगर अपने यही सोच के चले कि जो लास्ट वाला बच्चा है कैसे न कैसे अपने वहां पहुंच जाए, बस उतने नंबर आ जाए, तो वो नंबर अगर वही सोच के चलेंगे तो उतने नंबर नहीं आएंगे अपने, उससे और 10-15 नंबर कम आएंगे। अगर अपने टारगेट रखेंगे ना 130 का, 135 का, तब जाके अपने 125 पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब बेंगलोर के लिए कट ऑफ के लिए 100 नंबर चाहिए 150 में से। ठीक है। लेकिन अपने सोच के चलेंगे कि 100 नंबर लाने हैं, तो अपने आएंगे 85-88 नंबर ही। ठीक है। तो अपने को पहली चीज क्या है, बड़ा टारगेट रखने में कोई पैसे नहीं लगने एक्स्ट्रा, या कोई लगने हैं कि हमने बड़ा टारगेट रख लिया तो हमने ज्यादा, या अपनी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई आपने 125 का टारगेट रखा था, आपके तो 110 ही आए हैं और आपका तो 97 रैंक ही बना है। ठीक है। और लोग आपको डांटेंगे, नहीं होगा। और आप अगर 70 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आएंगे ही आपके 55-60 नंबर। ठीक है। तो आप वैसे ही बात हो जाओगे। अपने को ये सोचना है कि अपने लास्ट वाला जो कैंडिडेट है वो अपने बने। अपने को क्या सोचना चाहिए कि जो आज तक नहीं हुआ इतिहास में, आज तक किसी के इतने नंबर नहीं आए, उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा लाने अपने को, ताकि लोग अगले बार हमारा बेंचमार्क रखें कि भाई आज तक 125 आए हैं, हम तो 130 का टारगेट लेके चलते हैं, 130 स्कोर करना है। किसी का नहीं आएगा 130, हम रिकॉर्ड बना देंगे। जैसे कि जब वो थी आईपीएस बनी पहली वुमेन, किरण बेदी, तो उसने ये थोड़ी सोचा होगा कि आज तक कोई बना ही नहीं है आईपीएस लड़की, तो हम तो बन ही नहीं पाएंगे। उसने सोचा ना मैं बनती हूँ पहली, ताकि लोगों को एग्जांपल्स मिले कि लड़कियां भी आईपीएस बन सकती हैं। तो अपने को पहला टारगेट क्या रखना है कि टारगेट ही अपना होना चाहिए कि अपने को 130, 125, 130 अचीव करने हैं। क्या ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल है या नहीं है? जब पिछली बार बच्चों ने किया है तो इस बार क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा ला सकता है इतना, तो हम क्यों नहीं ला सकते? उसमें क्या दो दिमाग दे दिए भगवान ने, दो हाथ हैं ऐसे? नहीं ना, एक ही दिमाग है। क्या उसको 48 घंटे दे दिए? नहीं दिए। क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया कि 2 घंटे का पेपर है तुम 3 घंटे में कर दो? नहीं दिया। ठीक है। कुछ भी तो एक्स्ट्रा नहीं दिया ना। तो जब वो लड़का ला सकता है 125 से 130, तो हम क्यों नहीं ला सकते? हमें क्या क्या करना है ना इसको लाने के लिए, आज अपने वही डिस्कस करेंगे। पहले देखो, पहले तो अपने को क्या करना है कि एक तो ये अपने को क्योंकि तीनों में ही क्या है, पैसेज है। और पैसेज में क्या है, कंप्रीहेंशन। मतलब कि अगर तुम्हारा इंग्लिश कंप्रीहेंशन स्किल अच्छा है, लीगल का तुम्हें नॉलेज है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तीनों की प्रैक्टिस हमने एक टाइप की कर रहे हैं, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल। दूसरा जो सेक्शन है वो है अलग से, जो अपने देखें, वो बचेगा क्वांट, और नेक्स्ट कौन सा बचेगा, जीके। जीके जो है ना वो कोर क्या है, याद करने वाला। ठीक है। देखो जीके की अच्छी बात क्या है, एक बार अपने ने याद कर लिया, फिर अपने को बस रिवाइज करना है उसको, और पेपर में
क्वेश्चन आएंगे, अपने टिक कर देना है, ठीक है। जीके को सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने जो डेली मैगजीन्स मिल रही है अपने को वीकली वाली, उसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अपने टेस्ट ले रहे हैं वीक में, उस टेस्ट में फुल नंबर लाने की सोचो। जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको दोबारा से याद कर लिया, ठीक है। प्लस में जो अपने जीके टुडे के एमसीक्यू डेली करते हैं 20, वो 20 कर लो, उससे बार पेपर नहीं आने वाला। इतना कर लोगे 35 में से 30 तक नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगर पेपर ज्यादा टफ भी आता है तो भी अपने बन जाएंगे 27-28 नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइव पर छोड़ दो, ठीक है। अब क्या है, अपने को क्या करना है, इंग्लिश, लीगल और लॉजिकल, ये जो तीनों है ना, इसमें अपने क्या करेंगे, पैसेज की प्रैक्टिस करना है। अपने को डेली क्या करना है, डेली अपने का ये टारगेट होना चाहिए कि जब अपने एग्जाम देंगे तो एग्जाम में क्या होगा, अपने 2 घंटे का पेपर लिखेंगे ना, ठीक है। तो अपनी सीटिंग होनी चाहिए कि अपने 2 घंटे इकट्ठे बैठ सके। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, हर सैटरडे को मॉक देना है, ठीक है। अब मॉक देना है ना, मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर उसको एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। आप मॉक दोगे, 150 में से आपके 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 आए, 70 आए, वो तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। एनालिसिस करने के लिए क्या करना है, अपने ने पेपर दे लिया तो अपने को पहली चीज तो 2 घंटे की एक सीटिंग में बैठ के पेपर सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है, जैसे अपने ने उसको सोल्व किया, ओमर वगैरह फुल करनी है पूरी भरी। उसके बाद तुरंत चेक नहीं करना, अपना ब्रेक लो, आधे घंटे का घूमो, ठीक है, आए वापस बैठे, उसके बाद की एक्सप्लेनेशन को निकालो सामने, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा ना, जो की होगी ना उसको मैं प्रिंट आउट दे दूंगा ताकि वो भी मोबाइल देखना ना पड़े, उससे अपने खोल ली और देख ली। फिर क्या करना है अपने को, अपने ने क्या करना है, जो भी अपने क्वेश्चन सही थे, ठीक है, वो तो सही है ही, पहले गलत वालों को देखना है। हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है छोटा सा। चार्ट में अपने क्या बनाएंगे, जैसे अपने ये बॉक्स बनाएंगे यूं, ठीक है। यहां पे अपने क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यहां पे अपने क्या लिखेंगे, अटेम्प्टेड, यहां अपने क्या लिखेंगे, राइट, यहां अपने लिखेंगे रॉन्ग, ठीक है। यहां पे अपने क्या लिखेंगे, स्कोर, और यहां पे अपने लिखेंगे टाइम, कितना हमने टाइम दिया, ठीक है। जैसे मान लो इंग्लिश का अपने ने अटेम्प्ट किए हैं, तो इंग्लिश के 35 सवाल आए, तो हमने कितने अटेम्प्ट किए, मान लो मैंने 25 अटेम्प्ट किए, तो मैं लिख दूंगा 25, ठीक है। कितने सही हुए, मान लो 15 सही हुए, गलत कितने हो गए, 10 गलत हो गए, ठीक है। स्कोर कितना हो गया, 15 हो गए, और इसमें से 2.5 माइनस कर दिए, मतलब कि 12.5 स्कोर हो गया, ठीक है। मैंने इस सेक्शन को कितना टाइम दिया, तो मान लो मैंने इसको दिए 30 मिनट, 30 मिनट लिख दिया। ऐसे अपने को हर सेक्शन का निकालना है, जीके, लीगल, रीजनिंग, मैथ्स। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपने नया मॉक लेंगे ना पहला, तो तुम्हें ये फॉलो करना है। अगर ये तुम फॉलो नहीं करोगे तो आगे मॉक देने का कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। इससे दूसरा फायदा क्या होगा अपने को, कि अपने को क्या करना है कि जो इंग्लिश, जीके, लीगल, रीजनिंग और मैथ्स है, ठीक है, ये जितने भी सेक्शन है, इसके बाद अपने जब नेक्स्ट टेस्ट में जा रहे हैं ना, तो अपने को कंपेयर करना है पिछले वाले टेस्ट के स्कोर से नहीं, सेक्शन से करना है कि भाई इंग्लिश में मेरे कितना स्कोर आ रहा था, 12.5 आ रहा था, अब 12.5 से मेरा बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या मैंने अटेम्प्ट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, क्या मैंने जो टाइम था वो कम किया या नहीं किया, ठीक है। ये सब चीजें हमने कर लेंगे ना, फिर अपने को फायदा होना शुरू होगा, ठीक है। ये तो अपने ने चार्ट बना लिया। अब अपने को क्या करना है, जो अपना टेस्ट पेपर है, ठीक है, और जो अपने गलत हो गए, अब जो गलत हो गए ना, उसको एक्सप्लेनेशंस उठानी है मॉक टेस्ट की। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया मेरा लीगल का, अब भाई मैंने क्या सोच के सी मार्क किया था और एग्जामिनर ने क्या रीजनिंग दी है, बस वो रीजनिंग समझनी है अपने को। उससे क्या होगा कि अपने जो रीजनिंग है वो वही तरह से सोचने लग जाएगा अपना माइंड, जैसे कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो सोच रहा है, ठीक है। वो कुछ बहुत बेसिक बेसिक ट्रिक्स हैं। जैसे मान लो क्रिटिकल का पेपर है, तो उसमें ओनली वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, जो एक्सट्रीम है वो गलत ही होंगे, वो अपने को प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। धीरे धीरे अपने को ऑप्शन देखते पता लगने लग जाएगा कि सी ऑप्शन तो यूं ही फालतू में बनाया एग्जामिनर ने, ये तो गलत ही है, डी भी गलत है। 2 ऑप्शन हैं जिसको अपने को ठीक करना है। जरूरी नहीं है कि अपने सही पे ढूंढें, अपने जो गलत लग रहे हैं उनको उठा दें, उनको रूल आउट कर दें, ठीक है। तो ये सब अप्रोच अपने को करनी है ताकि अपने इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरी बात अपने क्या ध्यान रखेंगे, जब अपने ये बना लेंगे, जैसे जीके का बना लिया, लीगल का बना लिया, रीजनिंग बना लिया, मैथ, टोटल अपने स्कोर निकाल लिया, टोटल अपने सेक्शन निकाल लिया, ठीक है, ये अपने ने कंप्लीट कर लिया, और ये अपने यहाँ पे मॉक 1 लिख देंगे,
ठीक है, ये तो अपने को लगेगा कम से कम अपने को 10 या 15 मिनट लगेंगे इसको करने में। अपने को जो सही टाइम लगेगा, खर्च होगा, वो किस में होगा, जो क्वेश्चंस अपने ने गलत कर दिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन तो देखना ही भूल गए, उसको दोबारा से कर लो बिना टाइम लगाए सॉल्व। और फिर जो नहीं समझ में आ रहे या जो क्वेश्चन की से देख नहीं समझ में आ रहे, उसको रेड पेन से सर्कल कर देना है। और जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मेरे से पूछ लेना है क्लास में आके कि सर ये वाले क्वेश्चन में ये की में दे रखा है, की रीजनिंग ये कह रही है, मेरे को अभी भी सी लग रहा है, आप बताओ क्यों सी जो आंसर है और क्यों बी नहीं है। और फिर मेरा काम है कि तुम्हें बताना कि बी इसलिए है या फिर जो तुमने बताया वो गलत क्यों है। जब तुम ऐसे ऐसे बारीकी से क्वेश्चन पकड़ समझोगे ना, तब तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, उसके अलावा कंसेप्ट स्ट्रांग ही नहीं होंगे अपने। तुम ये सोचो कि तुम यहां आगे चले गए, टेस्ट दे नहीं रहे, इस डर से कि नंबर कम आएंगे। शुरुआत तो करनी है ना एक बार। ठीक है, एक अपने को थोड़ी अपने से झूठ बोलना है कि भाई अपने यही बैम में रहे कि हमारा तो निकलेगा ही निकलेगा क्लैट। अल्टीमेटली हमें तो कंपटीशन निकालना है। ठीक है, कंपटीशन निकालने के लिए अपने को जो जो इसमें एफर्ट चाहिए वो डालने हैं। ठीक है, और अपने को पता होना चाहिए कि इसमें हमारी क्या कमी है। जो ये अपने सेक्शनल एनालिसिस करेंगे उससे अपने को पता लग जाएगा कि इंग्लिश अपना वीक है या लीगल अपना वीक है या रीजनिंग अपना वीक है, कौन सा अपना वीक है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है ना, जैसे कि अपने ने मॉक उठाया। ठीक है, अब मूव उठाते ही हमने को ऐसे पागलों की तरह शुरू नहीं कर देना कि जो पहला पेज मिला उसको शुरू कर दिया, स्टार्ट करके लग गए। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पता कोई पहला सेक्शन ही टफ बनाया हो सबसे, और अपने टफ में ही अपने उलझ जाए और अपने 1 घंटा लगा दें, अपना एक सेक्शन ही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल घटिया अप्रोच है कि अपने पहले पेज से शुरू कर दें। पहले 2 घंटे जब अपने को पेपर मिल रहा है तो 5 मिनट तो अपने को, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट तो अपने को थोड़ा सा पलट के देखना है, शुरू के एक ग्लिम्प्स डालनी है कि कौन से के पैसेज कैसे हैं, किसका क्या है। ठीक है, अगर तुम्हारा जीके स्ट्रॉन्ग है तो जीके से शुरू कर दो। जीके में टॉपिक देखते पता लग जाएगा तुम्हें कि ये टॉपिक अपना है, पढ़ा हुआ या नहीं है। जैसे मान लो इसरो पे कोई टॉपिक आ गया या डब्ल्यूएचओ पे आ गया। अब डब्ल्यूएचओ मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं उसमें 5 सवाल देख लूंगा, कर दूंगा। अगर मेरे को पता डब्ल्यूएचओ का मेरे को क्या क्या नहीं आता, तो भाई कोई मतलब नहीं है डीमोटिवेट होने का, छोड़ो इसको। ठीक है, एक बार जीके के 5 टॉपिक्स देख लिए, अगर कुछ 3-4 टॉपिक सुने हुए हैं तो वो कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं, लीगल पे आ जाओ। सबसे अच्छा सेक्शन है लीगल शुरू करने का। क्यों अच्छा है लीगल? क्योंकि लीगल का अपने क्लास में टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। इंग्लिश में दिक्कत क्या है, इंग्लिश के जो पैसेज है उनका टॉपिक अपने को पता नहीं है। ठीक है, इवन क्रिटिकल के अपने को टॉपिक पता नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि लीगल में कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कोई टॉपिक आया तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सीख रखी है क्लास में क्या होती है, पैसेज पढ़ने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो लीगल से शुरू कर दिया। या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई अपने को 5 पैसेज दिए हुए हैं लीगल में भी, तो जो टोर्ट्स या क्राइम जो फैमिलियर पैसेज हैं उनको देख लो बजाय की मिसलेनियस। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पैसेज का टॉपिक अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसको बाद में कर लो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लीगल कर लिया अपने ने सबसे पहले। ठीक है, लीगल करने के बाद एक चीज का और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि लीगल का सेक्शन पूरा ही कंप्लीट करना है शुरू कर दिया तो। अगर मान लो 2 पैसेज करके बोर हो गए तुम, ठीक है, या तुम्हें लग रहा है कि इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं बन रही, जब मार के दूसरे पे चले जाओ। रीजनिंग का उठा लो, इंग्लिश का उठा लो, ठीक है, जीके उठा लो। बहुत लोग ऐसे स्ट्रेटेजी करते हैं कि एक पैसेज कर लिया फिर वो दूसरे वाले पे आ गए, फिगर्स जैसे मैथ्स का एक कुछ उठा लिया पैसेज, ताकि बोर ना हो, रीडिंग में ज्यादा टाइम ना लग जाए। होता क्या है ना, अपनी रीड कर रहे हैं तो अपना दिमाग भी तो स्लो हो जाता है ना, बजाय कि जैसे अपने ने 4 पैसेज इसके लिए एक जीके का दे दिया, क्योंकि जीके में थोड़ा सा हमको वो माइंड को भी रिलैक्स मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, जब अपने शुरू में मॉक कर रहे हैं ना तो 30 मिनट तो अपना दिमाग काम करेगा, फिर वो थक जाएगा ना आगे, और फिर क्या है, अगर गलत या फिर वो नहीं बनी स्पीड की एक्यूरेसी तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और स्लो हो जाएगा तो उसमें अपने को ही हैंडल करना है उसको, कि अपने उसको कुछ इजी पैसेज पे ले जाएं जो छोटे हैं। हमेशा अगर कोई पैसेज दे रखा है उसमें फॉरेन ऑथर का है, नीचे दे रखा हुआ, सो नहीं उठाना शुरू में, अंग्रेजों को समझना औखा है थोड़ा, इंडियन ऑथर को उठाना है पहले। ठीक है, तो नीचे देख लो हिंदू से उठाया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस उठाया हुआ है, नाम इंडियन नाम है या अंग्रेज का नाम है। अगर वहां पे लिख रखा है मिसेस गैब्रिएला कुछ ऐसे, तो ये अंग्रेजनी और टेढ़े वर्ड यूज कर रही है, इसको मत करो एक बार। अगर कोई इंडियन ऑथर है जैसे रितु शर्मा या कुछ ऐसा नाम दिया हुआ है, या फिर प्रियंका या कुछ ऐसा नाम है, तो इंडियन ऑथर को उठा लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स जो वो कैब है वो नॉर्मल यूज करेंगे, और जो फॉरेन वाले हैं वो ओटीटी यूज करेंगे। ठीक है,
हर 15 मिनट के बाद अपने को घड़ी देखनी है कि भाई अपने पीछे तो नहीं चल रहे। यूं नहीं कि हमने पहले पैसेज पे आराम से चल रहे हैं कि हाँ इसको समझेंगे, इतना समय नहीं है। 120 मिनट है और सवाल कितने हैं? 150। 120 मिनट के लिए 120 सवाल होते तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। हर क्वेश्चन को पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और 1 मिनट ही है। ठीक है, जो 30 सवाल है वो कौन से हैं? जीके अपने को हेल्प करेगा, क्योंकि जीके में अपने को पैसेज नहीं पढ़ना, पैसेज में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर पढ़ना भी है तो कई बार ऐसा होता है जीके में कि कुछ हेल्प कर दी, ज्यादातर वो पैसेज पढ़ने की लोड नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, तो वो 30 सवाल है, वो 6 या मिनट लेंगे मैक्स, अगर आते हैं तो 6 मिनट में हो जाएगा। 30 सवाल को कितना लगेगा? एक क्वेश्चन को 30-20 सेकंड में लगना। आता तो पता कि WHO का हेड कौन है? सी। ठीक है, ये कौन है? फटाफट कर देंगे हमने सॉल्व। नहीं आता तो उसको कितना टाइम लगा लो। जीके ऐसा चीज है। ठीक है, मैथ्स में उलझना नहीं है। मैथ्स के लिए अगर अपने को ये नहीं है कि अपने को फिक्स होना चाहिए 15 सवाल है, कुछ भी करके 15 मिनट से ऊपर एक्सीड नहीं करना, कुछ भी। ऐसा नहीं है उसको 30 मिनट लगा दें, 15 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 17-18 हद है, तो बाकी सेक्शन खराब हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए अपने को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है सुन लो फटाफट से सारे सेक्शन में। इंग्लिश में वोकैब की बुक आती है नॉर्मल डिवाइस की, वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो। ये सब बोलते हैं, मैंने तो पढ़ी नहीं थी। ठीक है, रेड कलर की बुक है। ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना ग्रामर? क्योंकि ग्रामर अपने आ ही नहीं रही। ना तो क्लैट पूछ रहा ना आइलेट पूछ रहा, तो कोई ग्रामर पे ध्यान नहीं देना। हाँ, जो बच्चे बाकी दे रहे हैं ना, पीयू डीयू ये सब, उनको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है, बाकी उनको किसी को नहीं पढ़नी। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन है अपना, सॉरी, इंग्लिश में वोकैब के लिए अपने क्या कर सकते हैं, एक अभी क्लैट की भी मैं तुम्हें बुक दूंगा। ठीक है, उसमें भी वर्ड और मीनिंग है। रोज वर्ड और मीनिंग याद नहीं होंगे ऐसे पढ़ने से। ठीक है, जो भी अपने पैसेज कर रहे हैं ना, चाहे आंसर सही होने हैं गलत होने हैं, जो भी नए वर्ड आ रहे हैं उसको टिक करके लिख लो, कॉपी लगा लो एक। ठीक है, जैसे मान लो आज एक नया वर्ड आया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अब नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, लिख लो। ठीक है, दोबारा फिर आएगा, फिर दोबारा लिख लो। ठीक है, तीसरी बार आएगा ना, याद आ जाएगा क्या है। क्यों? क्योंकि और एक ही ऑथर की है ना, मल्टीपल बुक्स पढ़ो, उससे क्या फायदा होगा कि वो ऑथर की जितनी वोकैब है ना वो अपने जान लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो मेरे कुछ गिने चुने ही तो वर्ड हैं जिनको मैं घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जितनी वोकैब हो तुमको आगे समझ में अब। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने चेतन भगत को पढ़ा, तो चेतन भगत की हमने 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ मैंने क्लैट में शुरू से पढ़ी है। ठीक है, फिर मैंने वन नाइट एट द कोल्ड सेंटर पढ़ ली, फिर मैंने तीसरी बुक और पढ़ ली, 4 बुक पढ़ी, तो वही वर्ड वो यूज कर रहा है हर बार, उसके सारे शब्द में सीख गया। ठीक है, एक बार पहली बुक में कुछ नए वर्ड आए, मैंने गूगल डिक्शनरी से निकाल लिया, दूसरे में वो वही वर्ड यूज कर रहा है, 10-15 नए यूज कर दिए, तीसरे में उसने वही फिर शुरू कर दिए, फिर अब दूसरे ऑथर पे आ जाओ। ठीक है, अब मैंने दूसरा, हमेशा फिक्शन से शुरू करो पहले। फिक्शन मतलब जो कहानियां थोड़ी ये हैं, रियल नहीं है, क्योंकि हाँ वो वाले नॉवेल्स क्या हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं उठा लेने। अब तुम पहले ये उठा लो कि हाउ, जैसे जो बिल्कुल बोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो नहीं उठाने। अब ऐसे तुम योगा सदगुरु वो उठा लो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक, बॉलीवुड का उठा लो, बॉलीवुड की ऑटोबायोग्राफी उठा लो किसी की। अब रणबीर कपूर के पापा ने लिख रखी है वो शुरू कर दो, करण जौहर ने लिख रखी है वो शुरू कर दो पढ़नी। चलो कुछ तो होगा ना मसाला। ठीक है, अपने को तो इंग्लिश सीखने से मतलब है, अपने को वो बोरिंग स्टफ नहीं उठाना। ऐसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी उठाओगे, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, बोर ही हो जाओगे, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, बंद ही कर दोगे। ऐसे थोड़े मसाला हो, मिर्च मसाला, उसमें पढ़ने का तो मन करे जिसको। ठीक है, वो उठा लें। मैंने तो जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने पहले वो उठाई वाइट टाइगर, ठीक है, अरविंद अडिगा की, वो 10 पेज बाद मेरे को बोरिंग लग गई। उसमें मूवी भी बन रही है प्रियंका चोपड़ा की, पर मैंने बंद कर दी वो। फिर ये थी दूसरी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वो मैंने 4 दिन में पढ़ दी, 3-4 दिन में। ठीक है, अच्छी स्टोरी थी उसमें। उसमें भूकंप आ जाता है गुजरात में, उसके बारे में बता रखा है। फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड है विद्या, उसके बारे में उसने बता रखा है। फिर वो उसके दोस्त से कैसे उसकी लड़ाई होगी वो बता रखा है। क्रिकेट के बारे में है। ठीक है, तो अपने से लिंक्ड है ना वो, अपने अब ये वाली होगी, कोई भी ऐसी स्टोरी जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो अपना आइडल है, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है सचिन तेंदुलकर के तुम फैन हो, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो। ठीक है, अब ये कोई भी ऐसा जो अपने को लिंक कर सके, बस वो उठाना है, बोरिंग नहीं उठाना। ठीक है, तो इंग्लिश में ये करोगे ना, साथ में जो पैसेज हैं, पैसेज में क्या है,
जब भी पैसेज पढ़ने लगो तो कुल मिला के जितने भी क्वेश्चंस है ना, एक बार क्वेश्चंस पे नजर डाल लो कि वो पूछ क्या रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई ये सवाल है, पैसेज को इस हिसाब से पढ़ना है, ये 5 सवाल ढूंढने हैं। ठीक है, पैसेज सीधा जाओगे तो क्या है, अपने को पता ही नहीं हमने ढूंढ कर रहे हैं। एक हमने को पहले बता दिया, जैसे मेरे को पहले बता दिया कि ये रामायण की किताब में 5 सवाल हैं। क्या क्या सवाल हैं? पहला सवाल ये है कि राम क्यों लंका गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा, ढूंढ के बता दूंगा। दूसरी बात कि सीता कौन थी, ठीक है। तीसरी बात उसने पूछा कि हनुमान ने क्या रोल प्ले किया। चौथा ये था कि रावण को कहाँ पे मारा और वो मरा, ठीक है। और पांचवा ये सवाल है किसने बेर खिलवाई। अब मैं रामायण पढ़ूंगा ना, अब जैसे ही आएगा बेर तो मेरा दिमाग स्ट्राइक करेगा ना, यार ये औरत बेर खिलवा रही है और हमने को क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, तो उस पार्ट को हम ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर अपने को पहले ही पता है 5 सवाल और फिर अपने उसको पढ़ने जा रहे हैं तो अपना अप्रोच चेंज हो जाएगी। और कोई ऐसा रूल नहीं है इंग्लिश पहले करना है, लीगल पहले करना है, रीजनिंग। हर मॉक में अलग अलग तरीके से ट्राई करो। एक बार तुम समझ जाओगे यार ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई, दूसरी बार तुम समझोगे यार ये भी फेल हो गई, तीसरी बार चौथी बार में एक स्ट्रैटेजी पता लगेगी, ये करके देख लिया कि पहले एक लीगल का किया है, एक इंग्लिश का किया है, एक रीजनिंग का किया है। मैंने तो ये भी करके देखा था ट्राई, एक एक पैसेज उठा लिए सबके, ठीक है। और फिर ऐसे नहीं है एक एक सेक्शन उठा रहे हैं, पैसेज उठा लिए, चेंज कर दिया, लीगल का पैसेज करके अब इंग्लिश का करेंगे, इंग्लिश करके रीजनिंग का करेंगे। तो अलग अलग तुम्हें ट्राई करना है, किसी और की स्ट्रेटेजी तुम पे फिट नहीं हो सकती। तुम ये सोचो ना इसकी कॉपी पेस्ट मार दें, वो नहीं है सिस्टम, खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। और एक बार ये सोच के देखो, जिस दिन तुम्हारा हो गया सिलेक्शन, ठीक है, उस दिन का दिन सोच को, जब भी लगे ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो दिन सोच के देखो कि रिजल्ट आया है, ठीक है, तुम्हारा मनचाहा रैंक आ गया, जो तुम चाह रहे थे, तुम्हें वो कॉलेज मिल गया, अब तुम अपने घर वालों को बता रहे हो कि भाई हो गया अपना, ठीक है। और फिर जो तुम्हें नींद आएगी रात को, वो वाली नींद, ये चीज जब सोचोगे ना, ठीक है, तो जो भी अपने मेहनत कर रहे हैं उससे अपने बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अपने उस ट्रैप में फंसे रहे कि अपने को तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, ये करना है, ठीक है, और इतना हम कैसे मैनेज करेंगे, और 18-18 घंटे पढ़ने हैं। अरे भाई 1 घंटा भी तो पढ़ नहीं रहे, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं अपने फालतू ही। हमारा दिमाग जो हमारे करना है वो तो हमें करने दे नहीं रहा, जो हमें करना ही नहीं, हम कर भी नहीं सकते ना, वो सोचेगा। या बाकी लोग तो इतना पढ़ने, मैं तो जुलाई से शुरू ही नहीं किया था मैंने पढ़ना, वो तो अप्रैल से पढ़ के बहुत आगे निकल गए होंगे, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ने का, ठीक है। तो ये चीजें हमने सोचेंगे ना, ये अपना माइंड क्या जाता है, अपने को करवाना ही नहीं चाहता काम। उसको पता है कि भाई जब अपने कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो वो ऐसी फालतू सी चीज लाएगा कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मैं पढ़ने बैठा, अब मेरे को याद आएगा कि अरे यार वो मैगजीन तो लेके नहीं आया मैं जीके की बाजार से, अब पहले वो ले आता हूँ फिर पढ़ता हूँ, फिर मैं रख के, या फिर अरे वो मैंने वो मैसेज तो किया ही नहीं उसको फोन पे, ठीक है, फिर मैं वो बंद करके ये, ठीक है। तो अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, जो मैंने पढ़ने बैठ रहे हैं, वही याद आएगी कि यार ये नहीं करेंगे तो भूचाल आ जाएगा। होना कुछ भी नहीं है, वो अपना माइंड कर रहा है कि इसको बंद कर दे। जब भी माइंड कर रहा है ना कि भाई अपने पढ़ने बैठ रहे हैं, 2 मिनट सो लेते हैं या 2 मिनट और कुछ कर लेते हैं, 2 मिनट फोन चला लेते हैं, उसको ये बोलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं बस, फिर अपने वो कर लेंगे, ठीक है। और 10 मिनट पढ़ने बैठोगे अपने आप 30 मिनट लग जाएंगे। छोटे छोटे सेट करने हैं टाइमर, ठीक है। एक ऐप आती है, उसका नाम मैं भूल गया, उसमें वो 30 मिनट तक है ना, फोन चलता ही नहीं है, 30 मिनट का लगा दो, वो 30 मिनट का लगा दिया और टाइमर चलता रहेगा, ठीक है, फोन ही नहीं खुलेगा, ठीक है। उसको रखो, वो घड़ी क्लॉक होती रहेगी, और फिर 30 मिनट का पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट का टाइमर लगा लो, बस ऐसा सोचो बस 30 मिनट ही पढ़ना है। मैंने तो जब मेरा पेपर था ना, तो मैंने एक अप्रोच बनाई, मैंने कहा बस आज आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना। और आज आज पढ़ने पे ही शुरू से, और कोई बच्चे ने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा, आज के पढ़ने के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि किसका होना है किसका नहीं होना। और आज शाम तक पढ़ने के बाद सुबह रिजल्ट आ जाएगा और आपको कॉलेज छोड़ाएंगे, ठीक है। बस कल का देखना है, कल तो आना ही नहीं है, आज ही पढ़ना है, ठीक है। कल में जाना ही नहीं है, कल करना ही नहीं है, आज ये चीज निपटानी है, आज 4 पैसेज खत्म करने हैं बस, ठीक है। आज ये जीके के 10 पेज पढ़ने, ये मत सोचो जीके कितने महीने पढ़ने हैं, पढ़ने नहीं है भाई, हमें तो 10 पेज पढ़ने हैं बस, 10 पेज पढ़ के अपने जीत के खत्म, ठीक है। तो इंग्लिश में ये हो ही गया। फिर बात आती है जीके की। देखो जीके बहुत वास्ट है, ज्यादा सोर्सेज में नहीं पढ़ना, एक सोर्स जो तुम्हें दे रखा है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। 4 सोर्सेज को एक बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक सोर्स को 4 बार पढ़ लो, वो ज्यादा फायदा। 4 सोर्स पढ़ोगे एक बार, याद कुछ नहीं रहना, सब भूल जाओगे, होएगा भी नहीं कंप्लीट। एक सोर्स को 4 बार कर दो, फिर टेस्ट दो, जहां से जो नहीं आ रहे क्वेश्चंस वो कर लो, गूगल पे पढ़ो और ये करो, ठीक है। तीसरे पे आते हैं लीगल। लीगल की अपनी क्लास चल ही रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। रीजनिंग 2 टाइप की है, एनालिटिकल, क्रिटिकल,
अपने को क्या करना है, क्रिटिकल पे फोकस करना है मेन। एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट पूछता ही नहीं है। पैसेज देगा, क्वेश्चंस होंगे, सिंपल पूछेगा, क्या पैसेज पढ़ के समझ में आया। जैसे वो बताते हैं ना, मैंने ये कहानी बताई, क्या समझ में आया तुम्हें, पहला सवाल यही होगा। क्या तुम इनसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्या बात का अंदाजा लगा सकते हो। पैसे समझ आएगा तभी तो बताएंगे ना क्या बात का अंदाजा लगा सकते हैं। रामायण पढ़ के क्या इन्फर कर सकते हो कि भाई फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एक भाई अगर चला गया छोड़ के और एक भाई किसी के साथ है तो वॉर में कैसे खत्म वो हो जाते हैं पंगे। अजम्पशंस क्या निकाल सकते हो उससे। ठीक है, क्या बात इसको स्ट्रेंथन कर रही है, क्या बात वीकन कर रही है। रीजनिंग और इंग्लिश में बस इतना ही फर्क है, इंग्लिश में वो सीधा सीधा आपको ऊपर दिया हुआ है, ढूंढो नीचे कर दिया। रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए बोल रहा है, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्या, वाई एंड हाउ, बस यही। ठीक है, क्या बात इन्फर कर ली, क्या समझ में आ गया बताना मुझे, ये पूछ रहा है। वहां पे तो पूछ रखा है इसने क्या बोल दिया एज सच। क्वांट, क्वांट में ज़्यादा लोड नहीं लेना। परसेंटेज, रेशो, ये दो चैप्टर्स हैं, ये दो चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे, आगे चैप्टर वाले भी आसान हो जाएंगे। 15 में से 8-9 की ट्राई करो आ जाए। एग्जामिनर बहुत बार तो क्वेश्चन ही गलत बना देता है। ठीक है, ये सब करोगे, इसके बाद मॉक दोगे। अभी अपने हफ्ते में एक मॉक लेंगे, ये वाला मॉक अभी वेडनेसडे को, आज वेडनेसडे एक सेक्शनल टेस्ट रखेंगे अपने, ठीक है, छोटा सा। फ्राइडे को अपने क्या करेंगे, जीके का टेस्ट रखेंगे। वेडनेसडे को फुल मॉक। ठीक है, फुल मॉक देना है अपने को, 2 घंटे का पेपर है। आराम से रखा, पेपर किया शुरू, लगेगा बीच में नहीं हो रहा, मन ही नहीं कर रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हारना नहीं है। ये समझो साथ वाला है, उससे ज़्यादा एफर्ट डाल देने 2 घंटे में। बाकी कुछ भी हो अपने को नहीं पता कि अपने क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, 25 में से 24 जितनी शिद्दत से उस पेपर को कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा शिद्दत से कर दूंगा। बस कितने भी नंबर आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। पेपर किया 2 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे का, 1.5 घंटे का उसका एनालिसिस कर लिया, अपना वो मॉक खत्म हो गया। वो मॉक अपने धीरे धीरे 5-5 नंबर रोज बढ़ाने लग जाएगा। ठीक है, शुरू में ऐसा हो सकता है पहला मॉक किया, दूसरे में और कम हो गए क्योंकि वो उसका लेवल टफ था, तीसरे में और कम हो गए। लेकिन करते रहोगे, माइंड को आदत आ जाएगी। स्कूटी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, एक दिन आया ना अपने आप ही चलने लगी, पता भी नहीं लगा। साइकिल चला रहे थे, मेरे पता है जब मैं साइकिल चलाने सीखा ना, तो वो मैं वो चलाता था जो पहिए वाली। ठीक है, अब वो तो मैं चला लेता, जो 4 टायर होते हैं ना, एक आगे एक पीछे और 2। अब मैंने कहा यार ये इसको हटवा के कैसे चलाएं, तो उसमें कुछ पंगा रहता था, स्लो चलती थी वो थोड़ी। तो मेरे दोस्त था मार्शल, उसका छोटा भाई था नीलू। ठीक है, अब भाई वो चला रहा साइकिल वो वाली, मैंने कहा ये तो पागल आदमी, ये कैसे चला रहा है, और मेरे को आता नहीं था। मैंने कहा ये चला सकता है ना भाई, अपने चला देंगे बस। ठीक है, मैंने बोला पापा को, पापा ये जो स्पोर्टिंग है ना टायरी हटाओ। ठीक है, पापा कहते तू चला लेगा, अभी तो कल तक तो तेरे से ये चल नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं हटाओ अब। ठीक है, वो हटाई, और मैंने बस इतना था, मैंने उससे एक बार पूछा भी, मैंने करना क्या भाई, मतलब कुछ नहीं, बस सीधा रखना है स्टेयरिंग और पैडल पे एक बार जोर से जोर मार देना, अपने आप चल पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा ये देखू ना मैं नीचे टायर है नहीं, कहता तू सोच ही मत टायर लगे हुए या नहीं लगे हुए, मान ले। मैं बैठा उस पर, और मैंने वो जो पहिया है उसको थोड़ा सा आगे घुमाया। ठीक है, उसको मैंने कहा बस ये इसको सीधा पकड़ना है और पैडल मारना है, सही में चल गई साइकिल। ठीक है, और मेरे मन में यही था, मैंने कहा नीलू ने कर ली तो अपने कर लेंगे। इवन क्लैट में एक दोस्त था मेरा, उसका क्लैट निकल गया, मैंने कहा इसका निकल गया ना तो अपने निकाल देंगे, इसमें इतना कुछ था ही नहीं क्वालिटी अपने से ज्यादा। जब ये निकाल सकता है तो अपने निकाल देंगे। अभी छुट्टियों में बच्चे आएंगे ना, जैसे प्रीति आएगी बेंगलोर से या अभिषेक आएगा, उनको मैं मिलवाऊंगा। ठीक है, तुम्हें वो तुमको आके बताएंगे कि उन्होंने एक प्रिपरेशन में क्या किया, तो कैसे उन्होंने बेंगलोर क्रैक कर लिया। कोई बड़ा नहीं है, बस एक बार अपने को निकालने का हुआ है। लोगों ने ज्यादा टफ कर दिया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सिंपल चीजें हैं, नॉर्मल चलोगे आराम से निकलेगा। पर ये अपने कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना फालतू की, भाई 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, पागल हैं क्या, 15-15 घंटे बैठ के मूवी, हर चीज को है ना। और कई लोग ऐसे आके पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जब अपने कोई काम कर रहे हैं जो अपना पसंदीदा है, ठीक है, तो अपने सोच रहे हैं टाइम। 3 इडियट्स मूवी देखते हुए देख रहे हैं यार 2.5 घंटे हो गए, खत्म क्यों नहीं हो रही, नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बैठे हो, तुम सोच रहे हो टाइम का, निकले जा रहा है। तो अपने को उस टाइम में, और वो चीज कब होगी जब अपने पेपर देने जा रहे हैं ना, तो अपने को क्लियर होगा कि इससे अपने को क्या क्या फायदे होंगे। अब जैसे मान लो मेरे को जज बनना है, ठीक है, तो मैं जज बनना है तो मेरे को ध्यान में रहेगा ना कि भाई ये किताब में अगर मैंने पढ़ दी, उसके बाद अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं तो कोई बैठा नहीं रहेगा सीट पे। कितनी ताकत है लोगों की किताब में। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूं या कोर्ट में आ रहा हूं, तो जितने 100 जने हैं तो 100 के जो 100 जने खड़े हो जाएंगे। तो बनता है पढ़ना, पढ़ना ही तो है। ठीक है, कितनी पावर देती।
चाहे वो डॉक्टर हो सामने वाला, सीट से खड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने किताबें ढंग से पढ़ दी है अपनी, ठीक है। तो ये किताबें अपने ढंग से पढ़ दी एक बार। और लोगों में अच्छी बात क्या है, इंजीनियरिंग आईआईटी में ये जो नीट में, ठीक है, दुनिया चलेगी खूब। क्यों? क्योंकि गांवों में यही बता रखा है माँ बाप को कि भाई डॉक्टर है और इंजीनियर है। जज के तो सपने देखे ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्लैट की भी कोई चीज है। 5 साल बाद जब तुम निकल जाओगे या 10 साल बाद, तब उनको पता लगेगा कि भाई जैसे नीट आईआईटी है वैसे अब जज भी बनाने हैं हमारे बच्चों को, क्लैट करवाना है। अभी नहीं है इतनी भीड़, तो अभी लग जाओगे तो बढ़िया से निकल जाओगे। 10-15 साल बाद जब तुम देखोगे ना, आगे 7-8 साल बाद, जब मैंने क्लैट का फॉर्म दिया था 16,000 एप्लीकेंट्स थी मेरे से पिछले साल, मैंने जब दिया था तब 24,000, ठीक है। अब हो गए हैं 60,000। तुम जब 5 साल बाद निकलोगे तब 1.5 लाख हो जाएंगे, 2 लाख, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। अब ओजस का हो गया, ओजस आके बताएगा कि मेरा क्लैट में हो गया, तो पड़ोसी वाले बच्चे कहेंगे कि भाई इसका भी करवाओ यार तैयारी क्लैट की। अब पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। तो अब भी अपने पास मौका है। और जब भी, अब 3 दिसंबर की डेट आ गई है पेपर की, 3 दिसंबर है, गिन लो कितने दिन है। आज कौन सा महीना चल रहा है? ये वाला महीना तो काट दो, मई छोड़ दो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 × 30, 180 डेज, 180 दिन है। 180 दिन में और ज्यादा और थोड़ा तुम्हें डराना हो, 4 4 4 4 4 4 8 12 16 20 25 संडे, 26 संडे पेपर है, ठीक है। और एक संडे जब जाता है ना, हम लोग को पता नहीं लगता, 25 संडे हैं सिर्फ, ठीक है। और ये 25 संडे अच्छे से अपने को करना है। एक दिन बिल्कुल मत पढ़ो, संडे को छोड़ दो। चाहे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे पढ़ा, सैटरडे को रिवाइज किया, संडे को थोड़ा बहुत देख लिया, मस्ती मारो, एक दिन पूरा फ्री। लेकिन 5 दिन अच्छे से देना है। ये अपना निकल गया अपने, एक बार मेहनत है, एक बार मेहनत करके हमने निकाल दिया। उसके बाद जो कॉलेज में अपनी मस्ती है, जो अपने एंजॉय कर रहे हैं, जो अपना स्टैंडर्ड हो जाएगा लिविंग, वो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अपने जो प्लेसमेंट्स हैं वो अपने सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अगर अपने अच्छे कॉलेज में चले गए, अपने को आगे पढ़ाई करनी है, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे अपने दोस्त बनेंगे आगे। अपने को अभी सोचना है कि अपना प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म प्लेजर है, एक लॉन्ग टर्म प्लेजर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लेजर में जो फंसा रहेगा उसको लग रहा है कि अभी अभी का सुख, ठीक है, वो उसका लाइफ सही नहीं रहने वाली। जो शॉर्ट टर्म पेन लेगा और लॉन्ग टर्म जो प्लेजर पे ध्यान देगा, वही सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। आज क्या है, फोन चलाना शॉर्ट टर्म प्लेजर है, किताब लेके बैठना लॉन्ग टर्म वो है, शॉर्ट टर्म पेन है। अपने को शॉर्ट टर्म पेन लेने हैं ताकि अपने लॉन्ग टर्म अपना सुधर जाए। अगर अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर पे रहेंगे तो अपना लॉन्ग टर्म सुधरेगा, ठीक है। और अपने ही अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अगर अपना क्रैक नहीं होगा, वो भी सुन लो, तो अपने क्या करेंगे, अपने एक घटिया सा बहाना बना लेंगे कि हमारे पेपर में सर मेरा तो ये पेपर गया था, पास में शोर बड़ा हो रहा था, क्या करता मैं, पेपर में टेबल ही ऐसा था कि छोटा सा टेबल मिल गया, मैं तो ओमा नहीं रख पाया, मैंने ओमा गलत भर दी। माँ बाप क्या करेंगे, तुम्हें मार थोड़ी देंगे। माँ बाप कहेंगे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पर माँ बाप को अंदर से तो दुख हो ही रहना, यार इसका निकल गया साल। साल निकलने की बात नहीं, अपॉर्चुनिटी है ना, वो तो निकल गई। अब जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है, ये वाला ही तो है अटेम्प्ट, ऐसे थोड़ी अगली बार फिर देते रहेंगे। अपने घटिया कॉलेज में चले जाएंगे या कम उसमें सेटिस्फाई कर लेंगे खुद को, कम सैलरी मिलेगी, ठीक है, कम इज्जत होगी, छोटी नौकरी होगी, सबको सलाम ठोकना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे, सब अपने को सलाम ठोकेंगे, ठीक है। एक कोई सैल्यूट मारता सामने वाले को, अलग ही फील आती है, ठीक है। अपने जा रहे हैं, हाँ अपने बस यूं कर दिया, अपने को रिप्लाई भी नहीं करना। कोई आपसे, देखो जब कोई आपका फोन कर रहा है ना, अगले के मन में हो 2 मिनट सोचे यार फोन कर लें, वो बिजी तो नहीं होगा, या फिर उसकी वो, इतना अपने को होना चाहिए कि अगले को लगे यार फील कि भाई, ऐसे नहीं है किसी को कभी फोन मिला दिया, तुमको कोई फोन कर रहा है उसको लगे तुम्हारे टाइम की कितनी वैल्यू है। तुम इस नोबल पोस्ट पे बैठे हो, कभी जुडिशरी में बैठ के डिसाइड कर रहे होगे मैटर, 2 बार करने से पहले सोचेगा अगला फोन, ठीक है। कोई आने से पहले सोचेगा, नोक करने से पहले सोचेगा कि अगला को बुरा ना लग जाए। गर्मी आएंगी, आम गिफ्ट कर जाएंगे लोग, ठीक है, फ्री में। तो ये सब फायदे हैं, ठीक है। तो उनको पता है, देखो जो बाकी जॉब है ना, टीचर, अब टीचर का क्या है, मेरे से नहीं पढ़ना तो वो लगेगा दूसरे से पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है। डॉक्टर है, ये ज्यादा बन रहा है, दूसरे से इलाज करवा लेंगे, ठीक है। इंजीनियर है भाई, दूसरे से नक्शा बनवा लेंगे। पर जिस दिन फांसी होगी तुम बोल दो कि जज चेंज कर दो, नहीं हम उससे नेल्सन से करवाना चाहते हैं, नहीं, ठीक है। तो वो सब है ना, उसके पर्क्स हैं, लेकिन उसका जो पेन है ना वो भी बहुत बड़ा है।
और जो सेक्रीफाइस है वो भी बहुत बड़ा है, और वो सेक्रीफाइस तुम्हें ही लेना है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि फ्री में इजी में जो चीज हो रही है ना, जिसमें बिल्कुल आसानी से हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसमें पेन हो, जिसमें औखा है, अनसर्टेनिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर कोई ऐसा युद्ध है जो सर्टेन है, होएगा ही होएगा, तो जो सबसे कायर से कायर आदमी होगा वो ले आएगा तलवार, लाओ सामने कौन आ रहा है, मैं मारता हूं। ठीक है, जहां पे पता ना गला कट सकता है, वहीं तो है कि भाई, और इन प्रिपरेशन करने से कोई नुकसान तो होने वाला ही नहीं है। पर एक अपने 100% ही ना दें तो अपने बिल्कुल पहले ही हार गए। 100% भी नहीं दे रहे अपने दिन का, अपने आधे मन से आ गए और एग्जाम में आके और चले गए। ठीक है, वापस घर पे। और फिर पेपर वाले दिन देखो, जिस दिन पेपर का डेट आएगी ना, डेट तो आ गई 3 दिसंबर, 25 नवंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जब 1 दिसंबर को प्रिंट निकलेगा ना एडमिट कार्ड का, तुम्हें पता होगा तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत की है नहीं की। घर वालों को तो ये लग रहा है कि बच्चा जा रहा है जयपुर, ठीक है, पेपर देने। तुमको तो पता है ना कि अपने ने कितने पैसेज किए हैं, तुमको तो पता है अपने ने कितनी बार जीके पढ़ दी, कितनी बार टेस्ट दे दिए, कितनी बार टेस्ट सीख लिया। अपने को पता है, अपने वहां जाके नाटक करके आ रहे हैं कि वहां जाएंगे अपने, वो 5,000 रुपये का और बिल ठुक जाएगा घर वालों का, वो भी घूमेंगे। जयपुर से आओगे, रिजल्ट देखोगे, उम्मीद रहेगी क्या पता कुछ तुक्के बढ़ जाए। कहाँ भिड़ते हो तुक्के? मजाक थोड़ी है एमसीक्यू में, एक तुक्का बढ़ जाएगा, दो बढ़ जाएगा, भिड़ेंगे नहीं। हाँ ये है ना कि कुछ पॉइंटों की हो तब तो ठीक है। तो कुल मिला के मेहनत अच्छे से करनी है, अपने ही पैसे और किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रियंका का सिलेक्शन होगा, प्रियंका के 5 साल अच्छे हैं, प्रियंका को 5 साल अच्छे कॉलेज में मिलेगा, अच्छा एसी उसी होगा, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी जुडिशरी में अगर चलेगी तो आगे अच्छा जज नौकरी लग जाएगी, सेफ है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जा रहे हो, एक पुलिस की गाड़ी होगी पीछे छोड़ने के लिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो, दूसरी पुलिस, वहां की पुलिस आगे छोड़ने जाएगी। ठीक है, हर कोई लोग कामते हैं। पुलिस से कितना लोग डर रहे हैं? पुलिस किससे डर रही है? जज से डर रही है। ठीक है, कितने जज हैं टोटल भारत में? 30,000 जज हैं सिर्फ पूरे इंडिया में। और डॉक्टर डॉक्टर तो कितने हैं? ठीक है, तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, करना है ढंग से। वकालत भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे से, कुछ भी करेंगे ना आगे अपने तो अच्छे से करेंगे। बिना मन से, आधे मन से करने का कोई मतलब नहीं है। अगर झाड़ू भी लगाते हो तो अच्छे से लगा दो। ठीक है, चाय बनाते हो तो अच्छे से चाय बना दो। ठीक है, बिकेंगे शहर में। अब वहां पे जयपुर में है एक गोपाल, पता नहीं कोई चाय वाला, गुलाब जी चाय वाला, 250 लोग होते हैं। सुबह मैं पेपर देने गया था तब उस टाइम मैंने देखा 250-300 लोग, अच्छी चाय बनाता है बस वो। ठीक है, तो कुछ भी काम करना है अच्छे से करना है और पूरा 100% देना है, अपने आप अपना पेपर निकल जाएगा। धोनी ने वो बोलता है ना, धोनी कहता है कि प्रोसेस से ही कर लो। ठीक है, जैसे दाल बनाने का जो प्रोसेस है, पहले पानी जितना डालना है, या मैगी बनाने का इतना, अपने को मैगी बनाना है तो एक प्रोसेस है ना। पहले मैगी गैस को लगाया, ठीक है, फिर उसमें कढ़ाई रखी। अगर पानी ज्यादा रख दिया क्या मैगी अच्छी बनेगी? कम रख दिया नहीं बनेगी। ज्यादा देर सेक दिया नहीं बनेगी, कम देर सेक दिया नहीं। पर वो एक प्रोसेस है, अगर वो सेम डिटो फॉलो कर दें तो मैगी तो अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। वही है, सक्सेस का भी एक प्रोसेस है। वो जो मसाले हैं, मॉक टेस्ट जहां पे डालने हैं वहां मॉक टेस्ट डाल दो, जहां जीके की मैगजीन पढ़नी है वहां जीके की मैगजीन पढ़ दो, जहां पे अपने को ये करने हैं, क्लास लगानी है क्लास लगा लो, जहां पे अपने को प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कर लो। जब उन्हें देखेंगे वो ढक्कन निकाल के एनएलयू बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या सीखा कि अपना जो पेपर है उसको अपने ने कैसे करना है। मॉक टेस्ट देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन गलत हो गए वो टीचर से पूछना इंपॉर्टेंट है। तुमने यहाँ पे पैसे दिए हैं तो तुम्हें टीचर बताएगा कि क्यों गलत हुआ है। ठीक है, अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो टीचर को सपना थोड़ी आएगा कि अच्छा प्रियंका तुम बताना या तुमने 7th किया या नहीं, मैं क्यों पूछूंगा। ठीक है, मैं तो दूसरे काम में लग जाऊंगा। तुम्हें होना चाहिए कि तुम सर क्लास के बाद भी रोक के बोलो कि सर ये वाले डाउट्स मेरे रह गए और ये करवा के जाओ मेरे को। मैं करवाऊंगा, मैं मना थोड़ी करूंगा, पर मैं चल के क्यों बुलाऊंगा किसी को कि आओ आओ कि तुम करो। तुम करोगे नहीं, मैं किस लिए करने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हें होना चाहिए कि सर क्लास के बाद भी अपने पास यहाँ पे है ना, तुम बोलो कि मेरे ये 7 सवाल नहीं हुए, मेरे को ये करवा के दो। ठीक है, तब मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो जब तुम लोग एफर्ट लोगे तभी तो सामने वाला बोलेगा ना। तो इसके लिए अपने को डेली अपने को काम करना है। जीके जो अपनी है उसको अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना है, फुल नंबर आने चाहिए। ऐसे नहीं आए कोई बात नहीं, पर पढ़ो तो सही उस हिसाब से। शाम वाली क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे? लीगल पढ़ेंगे। और जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें ऐसे दो कि अपने टॉप 3 में रहे। ठीक है, इतना आए ना आए मेहनत उस हिसाब से कर दो। ठीक है, चलो आज यही वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट पे अपने मिलेंगे।